Good morning, students. Welcome in my English class. Dear students, today I am going to define you the third part of the personal essay of A.G. Gardner, A Fellow Traveler. बच्चों, जैसा कि आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने बताया कि लेखक गर्मी की शाम में एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं जो लंदन से मिडलैंड टाउन की ओर जा रही है। लेखक डिब्बे में बिल्कुल अकेले हैं। तभी एक मच्छर उनको तंग करना शुरू कर देता है तो लेखक परेशान होकर उसको मृत्युदंड देते हैं, पर उसको अनेक प्रयासों के बावजूद भी मारने में सफल नहीं हो पाते हैं। फिर लेखक मच्छर में रुचि दिखाते हुए उसको जीवन दान देकर मारने का विचार छोड़ देते हैं। अब पाठ के अंतिम भाग में लेखक एक दूसरे की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और आपस में समानता को बताते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। बच्चों देखिए, I took up my paper and he came and sat on it. आपने देखा कि लेखक वापस उसको जीवन दान देकर और सम्मान से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर वो अपना न्यूज़ पेपर निकालते हैं ताकि वो उसे पढ़ सकें। तो यहाँ पर भी I took up my paper, मैंने अपना न्यूज़ पेपर उठाया, एंड ही केम, और वो यानी मच्छर वहाँ आया, एंड सैट ऑन इट, और इस न्यूज़ पेपर के ऊपर बैठ गया। फूलिश फेलो, मूर्ख साथी। अब वो उसको मूर्ख कहते हुए, मूर्ख बताते हुए कि वो फूलिश फ्रेंड है। आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। डिलीवर्ड माने सौंप देना, कि अब तुमने यानी मच्छर ने खुद उनके हाथों, अपने आप को उनके हाथों में सौंप दिया है, अर्थात मच्छर खुद यहाँ मरने के लिए चला आया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गेन। आई हैव बट टू, अब तो मुझे, गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली, यानी ऑथर सोच रहे हैं कि अब मैं इस रेस्पेक्टेबल माने सम्माननीय, वीकली माने हफ्ते में एक बार निकलने वाला, ऑर्गेन ऑफ ओपिनियन यानी विचारों से भरा हुआ ये समाचार पत्र, कि इस सम्माननीय हफ्ते में एक बार निकलने वाले इस वीकली समाचार पत्र में आई स्मैक ऑन बोथ दी कवर्स, अगर वो तुमको स्मैक मीन्स भींच देना यानी बंद कर देना, और बोथ दी कवर्स माने दोनों पेजों के बीच में। तो इस समाचार पत्र के दोनों पेजों के बीच में अगर वो एकदम भींच देते हैं, एंड यू आर अ कॉप्स, तो तुम एक लाश में परिवर्तित हो जाओगे। कॉप्स मीन्स लाश, यानी एक लाश बन जाओगे। तो ऑथर कहता है अब तो मैं आराम से तुम्हें इस पेपर के इन दोनों पे कवर के बीच में मैं तुमको आराम से भींच कर या मसल कर मैं तुम्हें एक लाश बना सकता हूँ। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल, बिल्कुल स्पष्ट रूप से तुम साफ सैंडविच की तरह से पिच जाओगे बिटवीन एन आर्टिकल, इन दो आर्टिकल के बीच में जो ऑथर पढ़ रहा था उस अखबार में, न्यूज़पेपर में। पीस ट्रैप्स, एक आर्टिकल है पीस ट्रैप्स और दूसरा आर्टिकल है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स। ये ऑथर का कहना है इन दोनों आर्टिकल के बीच में तुम आराम से सैंडविच की तरह पिच जाओगे, बिछ जाओगे और तुम एक लाश में परिवर्तित हो जाओगे। द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, बट आई शेल नॉट डू इट, लेकिन ऑथर का कहना है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, अर्थात तुम्हें अब मैं नहीं मारूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, क्योंकि मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है या मैंने तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें ये संतोष दिलाता हूँ, श्योर करता हूँ, दैट व्हेन द लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, कि जब एक बड़ा सा जानवर अर्थात ये लेखक कुछ भी कहता है, थिंग्स ही मीन्स इट, यानी कुछ भी कहता है तो उसका मतलब होता है वो उस कार्य को करता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और ज़्यादा क्या अब उसकी बिल्कुल उसे मारने की इच्छा भी नहीं, यानी मेरी उसे तुम्हें मारने की इच्छा नहीं था। ऑथर कह रहा है कि जब मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया तो अब मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। थ्रू नोइंग यू बेटर, और तुम्हें अधिक जानकर
आई हैव कम टू फील, शैल आई से, मैं क्या कहूँ, अब मैं ऐसा महसूस करने लगा हूँ, फील माने महसूस करने लगा हूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि मानो मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है, या एक तरह का प्रेम तुम्हारे प्रति उमड़ रहा है, तो मैं तुम्हारे प्रति एक तरह का प्रेम महसूस करने लगा हूँ। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस, और मैं मानता हूँ कि जो सेंट फ्रांसिस हैं, सेंट फ्रांसिस एक ईसाइयों के एक बहुत बड़े संत, क्रिश्चियन संत हैं, वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, अवश्य ही तुम्हें अपना छोटा भाई कहते होंगे। अर्थात उन्होंने देशवासियों को मैसेज दिया है कि सभी जीव जंतुओं से प्रेम करो। तो ये इस संदेश के दौरान का मतलब है कि मेरा मानना है कि सेंट फ्रांसिस अवश्य ही तुम्हें अपना छोटा भाई कहते हैं। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, लेकिन लेखक का मानना है कि वो इतने ज़्यादा संबंध, इतना घनिष्ठ संबंध नहीं रख सकता मच्छर से जितना कि क्रिश्चियन चैरिटी में और सिविलिटी में, यानी ह्यूमैनिटी, दया और मानवता में जो दिखाया जाता है। यानी एक क्रिश्चियन व्यक्ति इतना ज़्यादा संबंध, इतना घनिष्ठ संबंध, भाई का संबंध रख सकता है, लेकिन मैं इतनी बड़ा संबंध नहीं रख सकता। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन ऑथर का कहना है कि मैं रिकॉग्नाइज, यानी वो ऑथर यहाँ उनसे एक दूर का संबंध स्थापित कर सकते हैं, उन्हें दूर का सगे संबंधी मान सकता है, मच्छर को मान सकता है। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर, और ऐसा इसलिए कि भाग्य ने हम दोनों को ही, मीन्स हम दोनों को फेलो ट्रैवलर्स, यात्री साथी बना दिया है। इस समय ट्रेन में वो दोनों फ्रेंड हैं, दोनों यात्रा कर रहे हैं साथ, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि में। तो यानी भाग्य ने गर्मी की रात में हम दोनों को यात्री साथी बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मुझे मज़ा दिया, यानी आनंद दिया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, इस तरह से ऑब्लिगेशन मीन्स एहसान, हम दोनों का एहसान, म्यूचुअल माने परस्पर में, एक दूसरे के प्रति एक जैसा ही हम दोनों का एहसान बराबर है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और अगर सत्यता से देखा जाए तो ये आधारभूत सत्य है, एक सत्य बात है, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों ही मरणशील साथी हैं, यानी मुझे भी मृत्यु को प्राप्त होना है और तुमको भी, अर्थात लेखक का कहना है कि लेखक भी मृत्यु को प्राप्त होगा और मच्छर भी एक ना एक दिन मरेगा। द मिरेकल ऑफ द लाइफ इज आर्स इन कॉमन, और इस तरह से जीवन का जो आश्चर्य है वो दोनों के जीवन का, यानी हमारे जीवन का आश्चर्य, यानी इन दोनों के जीवन का आश्चर्य एक जैसा ही है, एक समान है। नहीं, बहुत सारे आश्चर्य उनके जीवन में हैं, वो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। एंड इट मिस्ट्री टू, मिस्ट्री माने रहस्य, और जीवन का रहस्य भी दोनों का एक जैसा ही है। आई सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, अब लेखक उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हें, यानी मच्छर को अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, कि वो कहाँ से इस डिब्बे में आया और डिब्बे में से वो अंधकार में कहाँ विलीन हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, इधर ऑथर भी अपने लिए कहता है कि मैं भी निश्चित नहीं हूँ कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ, यानी वो भी अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानता है। बच्चों, ऑथर ने यहाँ अपने जीवन को एक लंबी यात्रा से कंपेयर किया है। वी आर रियली वैन यू कम टू थिंक ऑफ ए गुड डील अलाइक, और उसका कहना है कि हम वास्तव में, जब तुम भी इस बात को सोचोगे तो महसूस करोगे कि हम लोग रियली वास्तव में एक गुड डील अलाइक, यानी बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के समान है, यानी हमारा जीवन एक दूसरे के सिमिलर है। जस्ट अपैरिशंस, बिल्कुल ठीक छायाओं की तरह से, अपैरिशंस माने जैसे आत्माएं या छायाओं की तरह से, दैट आर एंड देन आर नॉट, कि वो अभी है, जैसे छाया प्रकाश में दिखाई देती है और उसके बाद वो अंधकार में विलीन हो जाती है, ऐसी तरह से हम लोग भी छायाओं की तरह से हैं कि अभी इस संसार में दिखाई दे रहे हैं और कुछ दिनों बाद, यानी मृत्यु के बाद हम यहाँ नहीं दिखाई देंगे। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज,
fluttering about the lamp for a while and going out into the night again. वो मच्छर के लिए कह रहा है कि जैसे तुम रात्रि के अंधेरे में से इस लाइटेड कैरेज यानी कि प्रकाश युक्त डिब्बे में आए, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए इस लैम्प के चारों ओर, डिब्बे में लगे हुए बल्ब के चारों ओर फड़फड़ाए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से इस डिब्बे से बाहर जाने पर रात्रि के अंधेरे में ही वापस चले जाओगे। यानी तुम्हें भी अपनी यात्रा के विषय में नहीं मालूम है। और परहैप्स, यहाँ परहैप्स का मतलब है कि शायद उन मनुष्यों को भी नहीं मालूम रहता है कि वो जन्म से पहले कहाँ से आए, जन्म लेने के बाद से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद उनको कहाँ जाना है। गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड अ वॉइस एट द विंडो, तभी ऑथर का रेलवे स्टेशन आ जाता है और ऑथर अभी इन्हीं विचारों में खोया है। ट्रेन रुक जाती है लेकिन ऑथर को पता नहीं चलता है। तभी बाहर से यानी विंडो यानी खिड़की से एक आवाज़ आती है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, श्रीमान रात्रि हो रही है, अर्थात रात हो रही है, आपको घर जाना है। एंड इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, और ये आवाज़ लगाने वाला कौन सा व्यक्ति था? एक वही स्टेशन पर रहने वाला मित्रवत व्यवहार करने वाला एक कुली था जो ऑथर को हिंट दे रहा था, गिविंग मी अ हिंट, जो ऑथर को हिंट दे रहा था दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि इसका स्टेशन आ गया है। बच्चों यहाँ मैं पूरे फर्स्ट पर्सन को ऑथर में चेंज कर रही हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ माई और मी ये सब ऑथर अपने लिए यूज़ कर रहा है, तो जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो थर्ड पर्सन में ही हम उसे लेंगे कि ऑथर के लिए कहा जा रहा है। इसलिए मैं बार बार यहाँ कह रही हूँ कि वो ऑथर को उसके स्टेशन आने का हिंट दे रहा था। आई थैंक्ड हिम एंड सैड, आई मीन्स मैं, यानी ऑथर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। उसने उसे एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ शायद मुझे, डोजिंग माने ऊँधना या थोड़ी सी नींद आ रही थी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और इस तरह से ऑथर ने अपने टोप और छड़ी को पकड़ा, उठाया, एंड वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और तुरंत डिब्बे से बाहर उस ठंडी हवा चलने वाली गर्मी की रात में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर, अभी भी ऑथर मच्छर के बारे में सोच रहा है और देख रहा है कि एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजे को जब बंद किया, किसके, ऑफ द कंपार्टमेंट, डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, तो आई सॉ माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग, मैंने अपने उसी यात्री साथी अर्थात मच्छर को वहीं लैंप के चारों फड़फड़ाते हुए देखा। बच्चों हम इंग्लिश में आकर देखते हैं। देखिए, आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट व्हेन द मॉस्किटो was given his life back. The author took his newspaper and began to read again, but suddenly the mosquito came and sat on that newspaper. Now the author addressed his friend as a foolish friend and said that you have delivered yourself into my hand, that the mosquito had given into the hands of author, and for this the author could kill him easily, but kill him easily at the respectable weekly organ of opinion, a smack on both, and he would smash the mosquito between the covers of the newspaper, and then the mosquito would be a dead body. Neatly sandwiched between an article, the author was reading two articles, Peace Traps and another one, The Modesty of Mr. Hucks, and in this way that mosquito would be sandwiched between these two articles. But I shall not do it. But the author decided that he would not do that. It means he would not kill the mosquito. I have deprived you because he had postponed the death of mosquito, and I will satisfy you that when this large animal said, and he said that this large animal means author said that thing. He means it
means he always did that thing. Moreover, I no longer desire to kill you, and after it he had no desire to kill the mosquito anymore. So, taking interest in him more and more, I have come to feel, shall I say, a sort of affection for you. Means the author had a feeling of love for the mosquito after knowing him better. I fancy that St. Francis would have called you little brother. He reminded a Christian saint, St. Francis, would certainly call the mosquito his little brother, but I cannot go so far as in Christian charity and civility, but the writer could not have the fast relationship or intimate relationship with the mosquito as in Christian charity and humanity the people have, or Christian people have. But I recognize a more distant relationship. But here he described that he had a distant relationship with the mosquito. Fortune has made us fellow travelers because fortune had because they were both the fellow passengers in the train at that time on the summer cool night, which was going on in the summer cool night. I have interested you, now you have entered me. He said that both of them were obliged to each other because he had interested in the mosquito and the mosquito had entered the author. The obligation is mutual in this way. He was obliged to the mosquito, and mosquito was obliged to author. It is founded on the fundamental fact, and it is a basic reality that both of them were fellow mortals, both of them were mortals beings. The author would also die one day, and the mosquito also would die one day. The miracle of the life is ours in common, and in this way there are many surprises, common surprises in the life of author as well as in the life of mosquito, and its mystery too. And in this way the life mystery also is similar with each other's life. I suppose you do not know anything about your journey. The author said that he he supposed that the mosquito did not know anything about his life journey, about his journey in the train or about the journey in this world, and he was also sure that he did not know about the life journey of himself. We are really, when you come to think of it, a good deal alike. In this way, both of them have the similarity, much similarity with the life, similarity in the life of each other. They are just apparitions. They are just like the shadows which appeared in the light and disappeared in the darkness. Coming out of the night into the light it carries, fluttering about the lamp for a while. The mosquito also did not know about the light because he had come out into the light it carries from the darkness of the night. He fluttered, mosquito fluttered about the lamp for some time in the light it carries, and after it he went out, he would go out in the darkness of night. In the same way, the man also comes in this lighted world and from the darkness before his birth, and after
after coming in the world, he lives his life in this lighted world, and after his death he disappeared into this mysterious darkness of death. "Going on tonight, sir," said a voice at the window. The author was busy in thinking about the mosquito and the life of himself, man's life, and in this way he was not paid attention that the train had stopped at the station. Suddenly a friendly porter reminded him that the station had come, and he called out the author that night was going on from the window. Giving me a hint that this was my station, friendly porter gave the author a hint that here was his station. Then the author, I thanked him and said, then the author thanked him and reminded him that he must have some sleep. There, and seizing my hat and stick, I went out into the cool summer night. In this way, the author stood up from his seat, and he took his hat and stick in his hand, and he got down at the platform into this cool summer night. As I closed the door of the compartment, as the author was the last passenger in the compartment, so he closed the door of the compartment, and he also saw my fellow traveler fluttering around him. He also saw that the mosquito, his fellow passenger, was still fluttering around the lamp in the compartment. थैंक यू बच्चों। अब ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है। अब आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। अब अगले लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे।